रंध्रस्थान स्थिता वा स्थिर भवनगता शुक्रभागी सौम्या कृच्छाणाम कर्मणाम ना भवति हि नियताम कारक स्तब्ध भावः बाल्ये दुखी नर स्यात् निधन गृहपतौ लाभयाते सुखी स्यात् पश्चात् पापे अल्पायुः शुभखग सहिते दीर्घमायुर्नराणाम्। रंध्रस्थान स्थिता बा अथवा स्थिर भवनगता कौन? शुक्र बागी सौम्या। यदि लग्न से अष्टम स्थान में शुक्र हो अथवा बृहस्पति हो अथवा शुभ ग्रह सौम्य माने बुध ग्रह हो, अथवा लग्न से अष्टम स्थान में 3 ग्रह में कोई ग्रह हो, अथवा एक ग्रह स्थिर भवनगता स्थिर राशि में गए हों, स्थिर राशि के होकर के अष्टम में बैठे हों। स्थिर माने चर स्थिर दिवसभाव, चर स्थिर दिवसभाव। वृष राशि, सिंह राशि, बात समझ रहे हैं ना? जी गुरु जी। वृष, सिंह, वृश्चिक, कुंभ राशि स्थिर राशि होते हैं जी। ठीक है जी। इसलिए शुक्र, बृहस्पति, बुध यदि अष्टम स्थान में स्थिर राशि के होकर के बैठे हों तो वह व्यक्ति कृच्छाणाम कर्मणाम ना भवति। ना माने नर, ना माने नहीं है, यहाँ ना नरो नर, ना माने जातक। जातक कृच्छाणाम कर्मणाम भवति, कठिन से कठिन कर्मों को भी संपादन करने में सक्षम होता है। समझ गए? यदि लग्न से अष्टम स्थान में शुक्र, बृहस्पति, बुध बैठा हो, अथवा अष्टम स्थान में स्थिर भवन वृश्चिक लग्न, सिंह लग्न, क्या कहते हैं, वृश्चिक लग्न, सिंह लग्न और वृष लग्न अथवा कुंभ लग्न हो करके यदि हो उसमें शुक्र, बृहस्पति, बुध कोई ग्रह बैठे हो तो ऐसा जातक ना माने वह जातक कृच्छाणाम कर्मणाम भवति, कठिन से कठिन कार्य करने में सक्षम होता है। एक अर्थ हुआ जी। ठीक है जी। और ही नियतम कारक स्तब्ध भाव बाल्य दुखी। ही माने निश्चित रूप से, नियतम कारक माने नियतम कारक का अर्थ होता है नियत माने लिखा हुआ, अर्थात भाग्यवशात मिले हुए फल को खाते हुए। स्तब्ध भाव क्या होता है? वो स्तब्ध भाव माने, स्तब्ध माने गंभीर, गंभीर भाव को विचार करने में सक्षम भी होता है, कठिन से कठिन कार्य को संपादन करने में सक्षम होता है, और गूढ़ से गूढ़ माने अत्यंत गंभीर बातों को विचार करने में भी सक्षम होता है, चिंता करने में सक्षम होता है। ये 2 अर्थ हुआ। तीसरा क्या हुआ? प्राय करके बालक क्या होता है? बाल्ये दुखी नर स्यात् निधन गृहपतौ लाभ याते लिखा है। यदि अष्टम स्थान का स्वामी चतुर्थ भाव में गया हो, एकादश भाव में गया हो, 8, 9, 10, 11 अपने स्थान से चौथे भाव में अर्थात अष्टमी से एकादश भाव में गया हो तो वह व्यक्ति बाल्ये दुखी नरः स्यात्। बाल्यावस्था में उसको बहुत कष्ट होता है, छोटी अवस्था में दुख पाता है। किसी भी कुंडली देखना, अष्टमी से अगर एकादश में गया हो तो आप समझ लेना इसको छोटी अवस्था में महान कष्ट होगी। समझ में आ रहा है जी। और पश्चात सुखी स्यात्, बाल्यावस्था बीतने के बाद वह व्यक्ति सुखी होता है, सदैव दुखी नहीं रहता। अष्टमी से एकादश में जाता है तो व्यक्ति दुखी होता है, लेकिन उम्रदार होने पर सुखी होता है अपने पुरुषार्थ से। नंबर 3 हुआ। और पापे अल्पायु,
ये लिखा है यदि पाप ग्रह, समझ रहे हो? जी गुरु जी। यदि पाप ग्रह अष्टम स्थान में हो अथवा पाप ग्रह अष्टमेश होकर पाप ग्रह एकादश में गया हो, ऐसी परिस्थिति में अल्पायु व्यक्ति, अल्पायु कम आयु वाला होता है। लेकिन शुभ खग सहित यदि शुभ ग्रह के साथ में बैठा हो, शुभ ग्रह की दृष्टिपात होती हो, तो फिर वह व्यक्ति दीर्घमायुर नराणाम, फिर वो व्यक्ति दीर्घ भी होता है। अष्टम स्थान में पाप ग्रह होने से अल्पायु होता है, उस पाप ग्रह के प्रति शुभ ग्रह की दृष्टि होने पर दीर्घायु भी होता है। अष्टम स्थान का स्वामी यदि एकादश में जाता है तो छोटी अवस्था में दुख पाता है, लेकिन बड़ी अवस्था में अपने पुरुषार्थ से सुखी भी होता है। समझ रहे हैं? अष्टम स्थान में शुक्र, बृहस्पति, बुध अर्थात शुभ ग्रह बैठे हो अथवा स्थिर राशि के होकर के बैठे हो, तो व्यक्ति कठोर से कठोर काम को करने में सक्षम भी होता है। अत्यंत गुण से गुण चीज को विचार करके उसको माने विचार करने में सक्षम भी होता है। ये आठवां स्थान का फल है। 4 किस्म का फल हो। अब चलो अष्टम भावे आयु आदि विचार, आयु के विषय में बोलता है। ये बोलता है पुर्याद आयुर्गृहेश खल खग युगा अरिप्रांत संस्तो अल्पमायु चेत, लिखता है आयु गृहेश अष्टम स्थान का स्वामी, समझ रहे हो? अष्टमेश खल खग युग, खल खग माने पाप ग्रह के साथ में हो करके, अष्टमेश पाप ग्रह को साथ में लेकर के, और छठे स्थान में प्रांत्य, द्वादश स्थान में संस्था बैठा है। तो यदि अष्टमी, छठे स्थान या 12वें स्थान में पाप ग्रह के साथ बैठा हो तो ऐसी कुंडली में पड़ गया हो तो अल्पायु कुर्याद, व्यक्ति को अल्पायु कर देता है। अल्पायु का अर्थ छोटी आयु में मरने वाला। अब आप सीधे मर जाएगा नहीं कहना, ये कहना ये अल्पायु यो कर रहा है, इसी की दशा चलेगी तो एक्सीडेंट हो जाएगा, बहुत बदनामी होगी, देश निकाला होगा, जेल में जाएगा, उसके पिता माता प्रिय जन की क्षति होगी, धन खर्च होगा, बहुत कष्ट पाएगा, अन्यथा मर जाएगा, ये जानना। इसलिए आयु गृह खल खग युग अरि प्रांत सस्ते अल्पायु पुर्याद, लग गई अर्थ। दूसरा बोलता है चेत लग्नाधीश युक्त, लिखा है यदि पाप ग्रह लग्नाधीश युक्त माने निधन भवन, निधन माने अष्टम स्थान का स्वामी, लग्नाधीश युक्त, समझ रहे हो? लग्नेश के साथ में हो करके, लग्नेश के साथ में यदि अष्टमेश लग जाए तो निधन, निधन भवन पह, लिखा है लग्नाधीश युक्त निधन भवन पह स्वल्पमायु प्रदत्ते। यदि लग्नेश और अष्टमेश एक साथ बैठ गए, वो भी आयु को कम करने वाले होते हैं। लग्नेश यदि अष्टम में रह गया अष्टमेश के साथ में तो आयु को कम कर देगा, लेकिन अष्टमेश और लग्नेश एक ही ग्रह हो तो फिर दीर्घ आयु भी देता है लग्नेश होने के नाते। जी समझ गए हैं? समझ गए। लग्न का स्वामी अष्टमेश के साथ में अगर कहीं बैठा हो तो स्वल्पमायु प्रदत्ते, आयु को कम कर देता है। जी। रंध्रस्थ हो अथवा 8वें स्थान में बैठा हो तब तो फिर चिरायु। यदि लग्न का स्वामी 8वें स्थान में गया, समझ रहे हो ना, लग्नेश अष्टम में गया, बैठ गया, तो क्या कहता है रंध्रस्थ निधन भवन पह चिरायु। अष्टमेश सोग्री होकर के यदि अष्टम स्थान में ही रह गया तब तो फिर चिरायु भी कर देता है। ठीक है? रवि भवस्तत्र तदबल्लयेशा, लिखा है रवि माने सूर्य,
समझ रहे हो ना? जी। यदि अष्टम स्थान में अष्टम भाव का स्वामी ग्रह और लग्न भाव में स्वामी के साथ रहने पर स्वल्पायु कारक होता है। अष्टम भाव में स्थित रहता है तो फिर दीर्घायु भी होता है, ये बोला है। अब बोलता है और दूसरा बोलता है रवि भवस तत्र तद्बल लयेशः, लिखा तद्वत, रवि भवस तत्र तद्वत। इसका अर्थ यह है रवि भव इति रवि भव इति शनि का अर्थ है। रवि भव माने रवि के द्वारा पैदा हुआ शनि। यदि अष्टम स्थान में रवि का पुत्र अर्थात शनि हो तो क्या होता है? रवि भव क्या होता है? तत्र तद्वत का मतलब चिरायु करने वाला होता है। जैसे अष्टम स्थान में रहता है तो दीर्घायु करता है, उसी तरह शनि अष्टम में रहता है तो दीर्घायु करता है। विशेष करके तद्वत लयेश, यदि अष्टमेश होकर के शनि बैठ गया तब तो फिर पूर्ण दीर्घायु कर देता है। समझ में आ रहा है? जी। अष्टम स्थान में शनि हो तो दीर्घायु कर देता है। कोश स्थान स्थित जनुषि मनुजो वैरयुक्त तस्कर स्यात्। यदि अष्टमेश, समझ रहे हो ना, बाद में द्वितीय स्थान में गया हो अष्टमेश द्वितीय स्थान में जाएगा तो अपने स्थान से सातवें स्थान में जाएगा। तो अष्टमेश कोश स्थान स्थित चेत और अष्टमेश जनुषि ही मनुजो, जन्म समय में यदि अष्टमेश द्वितीय स्थान में हो तो ही माने मनुज, ही माने निश्चित रूप से मनुज माने व्यक्ति, वैरयुक्त शत्रु से युक्त हो जाता है। तस्कर स्यात् चोर भी होता है। यदि अष्टमेश द्वितीय स्थान में कोश स्थान स्थित चेत, क्या अष्टमेश धनुषि ही मनुजो वैरयुक्त तस्कर स्यात्, शत्रुओं से युक्त भी होता है, चोर भी होता है। कितना हल्का सा अर्थ समझने की है। कुर्याद आयु गृहेशा खल खग युगरी प्रांत संस्तोल पयु, एक अर्थ है। आयुर्गृहेशा आयु स्थान का स्वामी अष्टमेश, खल खग युग पाप ग्रह के साथ में होकर के, और छठे स्थान में प्रांत, 12वें स्थान में स्वस्थ यदि जाता है तो अल्पायु कुर्याद, व्यक्ति को अल्पायु कर देता है। ये तो सीधे ही हुआ, समझ रहे हो? अष्टमेश पाप ग्रह के साथ में 12 में चला जाए तो अल्पायु होता है। फिर दूसरा बोलता है लग्नाधीश युक्त निधन भवन स्वल्पमायु प्रदत्ते। लग्नाधीश युक्तो, लग्न का स्वामी के साथ में, निधन भवन माने अष्टमेश, यदि अष्टम स्थान में होता है तो स्वल्पायु प्रदत्ते, अल्पायु बना देता है। अष्टमेश और लग्नेश एक साथ में अगर कहीं भी हो तो अल्पायु करा देगा। 2 हुआ। रंध्रस्थो वा चिरायुस्तदनु, यदि अष्टम स्थान का स्वामी सुग्रीव हो करके अपने ही अष्टम स्थान में बैठा हो तब तो फिर जातक को चिरायु कर देगा। और उसी अष्टम स्थान में रवि भवस तत्र तद्वत्, यदि रवि का पुत्र शनि यदि अष्टम स्थान में हो तो चिरायु कर देगा। लयेश कोश स्थान स्थित चेत, लयेश माने अष्टम स्थान का स्वामी, कोश स्थान स्थित द्वितीय भाव में गया हो, चेत यदि गया हो तो जनुषी, जन्म समय में ऐसा योग हो तो मनुजा, मनुष्य ही निश्चित रूप से, वैरयुक्त शत्रु से युक्त होगा। तस्कर स्यात्, चोर भी हो जाएगा। बोलता है आयुर्देहाधिनाथौ निधन रिपुगतौ। आयु माने अष्टमेश, देहाधिनाथ माने लग्नेश। आयु देहादिनाथौ, ये 2 वचन आया है। आयु का नाथ और देह माने लग्न का नाथ, इसलिए
दौ नाथौ द्विवचन लिखा है ना। आयुर्देहादिनाथौ अष्टमेश और लग्नेश दोनों। निधन रिपुगतौ 8 और 6 स्थान में हो। हीन वीर्यौ माने बलहीन हो। परशुतौ जन्म समय में बलहीन रहे हो। अष्टमेश लग्नेश यदि अष्टम स्थान में 6 स्थान में हो और बलहीन हो। संग्रामे कीर्तिशेषम व्यक्ति को युद्ध में मृत्यु होती है। कीर्तिशेषम वर्जति। कीर्तिशेषम का मतलब कीर्ति माने यश। यश कब होता है? जब मर जाएगा तभी ना प्रतिष्ठा होगी। संग्राम में कीर्तिशेषम, संग्राम में ही कीर्तिशेष रहेगा जी। अर्थात संग्राम में मृत्यु होगी जी। वर्जति। आयुर्देहादिनाथौ निधन रिपुगतौ हीन वीर्यौ परशुतौ संग्रामे कीर्तिशेषम वर्जति। यह अर्थ है जी। समझ रहे हैं ना? जी जी। और यदि जन्म समय में बलहीन होकर अष्टमेश लग्नेश 6 और 8वें स्थान में गए हो तो युद्ध में उसकी मृत्यु होगी। केवल कीर्ति शेष रहेगा, मतलब युद्ध में मृत्यु होगी। तो बलई तो तदा, यदि वो बलवान रहे, समझो वो जो हीन वीर न हो करके अष्टम षष्टम में जाने पर भी बलवान हो करके, मित्रगिरी हो करके, सुगिरी हो करके अथवा उच्चका हो करके, समझ रहे हो करके यदि गए हो तो तज्जयाप्तिम, तदा तज्जयाप्तिम, फिर तो युद्ध में संग्राम जीतेगा। समझ रहा है ना? यदि बलवान होकर के बैठे तो फिर जातक युद्ध क्षेत्र में क्या होता है? अष्टमेश बलवान हो तो जीत जाएगा, जय प्राप्त कर लेगा, ये बताया, विजयी होगा। समझ रहे हो? शुक्रेण आंदोलिकाया तनुपविधियुतो वाहन स्थान नाथो, लिखता है, ये बोलता है शुक्रेण आंदोलिकाया, ये बोलता है लग्नेश और शुक्र, शुक्रेण माने शुक्र है। इसका अर्थ क्या लिखा है? शुक्र, देखो शुक्रेण आंदोलिकाया। अच्छा, ये बोलता है शुक्रेण आंदोलिकाया तनुप विधियुतो, लिखा है। तनुप माने होता है लग्नेश, समझ रहा है ना? विधु, हाँ, तनुप विधु युतो होगी, विधि युतो है, विधु युतो हो गया। विधु माने चंद्रमा होता है, विधु युतो, विधु युतो है जी। लग्नेश यदि चंद्रमा के साथ, लग्नेश और चंद्रमा से युक्त शुक्र, क्या कहते हैं? शुक्रेण आंदोलिकाया स्तनुपविधियुतो वाहन स्थाननाथो, माने चतुर्थेश, समझ रहा है ना? लग्नेश और चंद्रमा से युक्त सुखेश माने चतुर्थेश, वाहन स्थाननाथ माने चतुर्थेश, तनुपविधियुत माने लग्नेश और चंद्रमा से युक्त होकर के यदि रहता है तो शुक्र के द्वारा, शुक्रेण, शुक्र द्वारा क्या है? दिखता हो तो माने दृष्टिगत हो जाता है तो आंदोलिकाया, आंदोलिका माने होता है पालकी, समझ रहे हो? पालकी, शुक्र द्वारा देखा जाए तो फिर पालकी पर चलने वाला होता है। कहने का अर्थ ये है तनुप विधियुत वाहन स्थाननाथ शुक्रेण दृष्ट आंदोलिकाया, अर्थात चतुर्थेश के साथ में चंद्र, लग्नेश और चंद्रमा चतुर्थेश के साथ में बैठे हो और शुक्र के द्वारा दिखाई दे रहे हो, दृष्टगत हो, तो व्यक्ति पालकी में सवार होकर के चलने वाला होता है। समझ रहे हैं ना? मूर्तौ दंता बलेन्द्रई रथगुण सहित जयो बाजी बाहई। मूर्तौ का मतलब होता है लग्न में, समझ रहे हैं ना? और लग्न में क्या है? दंता बले ही, यदि ये बैठ गए, लग्न में बैठ गए, कौन? चतुर्थेश चंद्रमा लग्न में बैठे हो, शुक्र की दृष्टि पड़ रही हो,
तब तो फिर दंता बलेंद्रेयी, दंता बलि का अर्थ होता है हाथी, रथ माने रथ, तो हाथी और घोड़ों से, घोड़ों में चलने वाला, रथ आदियों में चलने वाला, ऐसा होता है। गुरु सहित अगर बृहस्पति साथ में हो तब तो फिर स्यात् जयो बाजी बाही, अर्थात बाजी माने घोड़ा, चतुर्थेश लग्नेश, अगर चतुर्थेश के साथ में, चतुर्थेश लग्नेश दोनों यदि लग्न में ही हो और लग्न में हो गुरु के साथ में हो तब तो फिर घोड़े और हाथी इनके द्वारा विजयी प्राप्त करने में सक्षम होता है, साथ इनके द्वारा सुशोभित होता है, ये बताया। समझ गए जी। आपने क्या समझा? सुख स्थान का स्वामी लग्न में हो, लग्न में सबल कर्क का गुरु हो तो व्यक्ति हाथी, घोड़ा, वाहन, पालकी सब चलाने वाला, उससे विजय प्राप्त करने वाला राजा सदृश होता है, ये कहना है जी। और बहुत साधारण व्यक्ति का भी ऐसा होता है, राजा तो होता नहीं, हाथी तो पलता नहीं, और तुम्हारे हमारे को ऐसा योग बनेगा तो हाथी थोड़े ले लेंगे, कार साथ हो जाएगा। इस तरह से एकदम तगड़ा बुद्धि बना करके बोल रहा है।